जगह जगह में हमारे लोग जो है वो भीख मांग रहे हैं। टुकड़ा फेंक पेंशन हमें देती है सरकार, टुकड़ा फेंक पेंशन। इस टुकड़ा फेंक पेंशन को हम नहीं लेंगे। हमने समझा था कि हमें ये जो सरकार आई है, सुक्कू की जी सरकार आई है, ये सुक्कू की सरकार नहीं हम बोलेंगे, हम इसको दुक्कू की सरकार बोलेंगे कि सुक्कू की सरकार आने में 3 महीने में हमारा जो हालात हो गया है वो सबसे बदतर हो गया है। मैं कहता हूं कि ऐसी घटिया और अनदेखी सरकार सिटीजनों, सीनियर सिटीजनों का जो शोषण कर रही है, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी। और आज हमारे कम से कम 500 आदमी जो है अपने फैमिली के और इस आर्थिक स्थिति का संकट को देखते हुए अपने जो है वो स्वर्गवास हो गए हैं। कठोर जो बिजली विभाग और एचआरटीसी काम करती है, एक गाड़ी नहीं चलती तो उसके कहते हैं कि इनका कोई मर गया है। अगर बिजली चली जाती है, बिजली वाले के घर में कोई मर गया है। हमने 35 साल, 40 साल सेवा दी है, जबकि वेतन 3,400 रुपये होता था। उस वक्त से हम काम कर रहे हैं। 18 घंटे हमने काम किया हुआ है। हमारा शरीर टूटा हुआ शरीर है। अन्य विभागों की तरह हम कोई दफ्तर में काम नहीं करे। ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप का जो 3 श्रेणी है, ये सबसे सख्त ड्यूटी है। आर्मी से भी ज्यादा सख्त ड्यूटी है। कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में काफ़ी लंबे समय से पेंशन का जो कार्य है हमारे प्रति सौतेला व्यवहार होता है। हम सीनियर सिटीजन होने के नाते भी हमारे साथ इस तरह सा दुर्व्यवहार होता है कि जबकि सीनियर सिटीजन को सबसे पहला हर चाहे हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, किसी भी भाग में जो है प्रथम श्रेणी में देखा जाता है, सुना जाता है। तो आज हमारा सीनियर सिटीजन रिटायरी हिमाचल पथ परिवहन निगम का अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि पेंशन जब हमें मिलती है तो कभी 28 तारीख को मिलती है, कोई सीमा नहीं है। पूर्व की सरकार से आने से हमारे जो डीए जो था वो 113 पे फिक्स किया था, जो जब ये बाली की सरकार थी। तो इससे पूर्व की जो सरकार थी ये भारतीय जनता पार्टी में, तो हमारी पेंशन 113 से फिक्स कर जो एट वर्किंग के जो हमारे साथी थे उनके बराबर का डीए मिलता था। उसके बाद हमारी पेंशन जो है वो 3 महीने के बाद जो है वो सभी को मिल जाती थी, जैसे कोई रिटायरी होता था। आज पेंशन जो है हमारा जो है अक्टूबर के बाद जो पेंशन बंद हो गई है। किसी रिटायरी को पेंशन नहीं मिलती, किसी को ग्रेजुएटी नहीं मिलती, किसी को लीव एनकैशमेंट नहीं मिलता। और इस अवस्था में एचआरटीसी में काम करते हुए हमारे कर्मचारी को, जो ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप का आदमी होता है, उनको जो है तरह तरह के बीमारियों का जो झेलना पड़ता है, क्योंकि वो 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटियां देते थे। वर्कशॉप का कर्मचारी जो है जिनको फैक्ट्री एक्ट के तहत काम नहीं करते थे, जहां पर शौचालय के सामने वो लंबे पड़ के गाड़ी के नीचे काम करते थे, आज वो रिटायर होके अपनी इन बीमारियों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनको मेडिकल एडवांस मिलता, ना मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता, ना उनको कोई भी जो है वित्तीय लाभ नहीं मिलता। इससे वो अपने आप को जो है वो जगह जगह के दर्जे में भटक रहा है और अपने इस वृद्धावस्था में इतना असहाय हो चुका है कि उनका जो निवाला जो जाता है वो केवल इस पेंशन से जाता है। आज उन्होंने हमें निवाले से भी बेकार कर दिया। निवाले के लिए हम तरस रहे हैं। इसलिए पेंशन समय ना मिलने पर हमारा भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने कल एक संज्ञान लिया है कि अगर एचआरटीसी हमारी पेंशन या हमारे भत्ते, हमारा ड्यूज समय पर नहीं देंगे तो हम एक बड़ा विराट रूप धारण करेंगे और करो और मरो की लड़ाई में हम खड़े हो जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ और समस्या समाधान मंच एचआरटीसी का जो है कड़ा विरोध करेगा और सरकार का जो है वो विरोध करेगा। हमने समझा था कि हमें ये जो सरकार आई है, सुक्कू की जी सरकार आई है, ये सुक्कू की सरकार नहीं हम बोलेंगे, हम इसको दुक्कू की सरकार बोलेंगे कि सुक्कू की सरकार आने में 3 महीने में हमारा जो हालात हो गया है वो सबसे बदतर हो गया है। क्योंकि हालात हमारी इतनी आगे बढ़ गई है कि जो हमारा वर्किंग में हमारे साथी है वो आज भी ये बता रहे हैं कि आज तक उनको वेतन नहीं मिला, उनको ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? रात दिन हम सेवा करते हैं और हमारा जो वर्किंग है वो घड़ी के हिसाब में चलती है। गाड़ी अगर 5:40 में चलनी होती है तो 5:40 में चलती है, 1 मिनट लेट नहीं हो सकते।
और जो हम सेवा देते, राजनीतिक सेवा देते हैं, हिमाचल पथ परिवहन निगम पूरे हर स्थान में जाती है, घड़ी देख के 5 तारीख का टाइम तो 5 तारीख हमारा लोग खड़े होते, बर्फ में, बरसात में, हर ऋतुओं का सामना करते हुए और संघर्ष करते हुए, चीरते हुए, सड़कों को चीरते हुए आगे निकलते हैं। अंधेरा नहीं है उनको, कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसी घटिया और अनदेखी सरकार, सिटीजनों, सीनियर सिटीजनों का जो शोषण कर रही है, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी। ये पूर्व में भी जब वाली जी हमारे प्रधानमंत्री मंत्री थे तो उस वक्त ही हमारा शोषण हुआ, और आज भी इस वर्तमान सरकार में हमारा इतना शोषण हो रहा है कि हमारे को हर जगह में अगर हमें दवाई लेनी हो तो हमें पैसा नहीं मिलता। हमें जो है टूरिस्ट वाले बोलते हैं कि तुम्हारे को पैसे नहीं दिए जाएंगे क्योंकि तुमने पिछला बिल भी नहीं दिया। हमारे को उधार तक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि हमारे को जो ड्यूज है वो रिटायरमेंट के बाद 6-6 महीने 2-2 साल भी हमें ड्यूज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि हम आते थे, लास्ट तनख्वाह मिलती थी, वो बोलते भाई ये तनख्वाह तेरे को मिल गई, इसके बाद तेरे को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। और आज हमारे कम से कम 500 आदमी जो है अपने फैमिली के और इस आर्थिक स्थिति का संकट को देखते हुए अपने जो है वो स्वर्गवास हो गए हैं, जिन्होंने मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाए। इसलिए मैं समय रहते हुए सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे रिटायरी संगठन है, हम सब एक बैनर तले खड़े होकर इस सरकार का विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे और करोड़ मरों की लड़ाई लड़ेंगे। हम इस सीनियर सिटीजन की हालत में, इस वृद्धावस्था में हम मुख्य कार्यालय में आते हैं, सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, जगह जगह में हमारे लोग जो है वो भीख मांग रहे हैं। टुकड़ा फेंक पेंशन हमें देती है सरकार, टुकड़ा फेंक पेंशन। इस टुकड़ा फेंक पेंशन को हम नहीं लेंगे, जबकि जितने भी अन्य विभाग हिमाचल प्रदेश में है, सबसे कठोर जो बिजली विभाग और एचआरटीसी काम करती है। एक गाड़ी नहीं चलती तो उसके कहते हैं कि इनका कोई मर गया है। अगर बिजली चली जाती है, बिजली वाले के घर में कोई मर गया है। हम जो है किस बिजली में भी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते, कई लोगों ने अपनी खंभों पर चढ़ के, कितने महीने से पेंशन नहीं मिली? हमारे को जो पेंशन जो है हर महीने मिलती है, वो समय कोई नहीं है। सरकार कहती है 7 तारीख से पहला तारीख को पेंशन मिल जाएगी। पहला तो हमें 2 साल तक पेंशन नहीं लगती थी, 6 महीने पेंशन लगती, अब 6 महीने और हो गए। जो रिटायरी नवंबर तक के हुए थे उनको पेंशन मिल गई है, पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, अभी तक उनको पेंशन नहीं मिली। और यहाँ तक के जीपीएफ भी दिसंबर वालों को अब मिला, तो उनको अपना वेतन, अगर आपको समय पर पेंशन, अगर हमें समय पर पेंशन नहीं होगी तो हम जो है नोटिस देके सरकार को चेतावनी देंगे, एक रिमाइंडर देंगे, और जो हम ऐसा भयंकर रूप धारण करेंगे जिससे कि सरकार का जो नींद हिल जाएगी और हम रोड पे आ जाएंगे। और हम रोड पे बैठकर यहाँ पर जो मन व्रत पे भी बैठ सकते हैं, मुख्य कार्यालय में मन व्रत पे बैठ जाएंगे कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमने 35 साल, 40 साल सेवा दी है, जबकि वेतन 300-400 रुपये होता था। उस वक्त से हम काम कर रहे हैं, 18 घंटे हमने काम किया हुआ है। हमारा शरीर टूटा हुआ शरीर है, अन्य विभागों की तरह हम कोई दफ्तर में काम नहीं करते। ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप का जो 3 श्रेणी है, ये सबसे सख्त ड्यूटी है, आर्मी से भी ज्यादा सख्त ड्यूटी है। इसलिए मेरा अंतिम यही है कि सरकार हमारे जो इसमें हमारे वेतन पे, हमारी ग्रेजुटी पे, लीव एंड कैशमेंट में और पेंशन पे ध्यान दे, वरना अपना इस स्थिति को संभालने के लिए अपना इंतजाम करे। सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।